Welcome student to my channel Shape Your Study after a long time. Today we are going to discuss about the very important session for the exam purpose. मुझे पता है कि आपका एग्जाम नॉक कर रहा है 16 को ही आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। वेलकम टू माय चैनल शेप योर स्टडी जहाँ पे आप अपने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके कंटेंट को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें किस पॉइंट को पढ़ा जाए कि आप वेटेज वाले स्कोर को गेन कर सके, वो पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग एक नज़र दौड़ाते हैं बैंकिंग के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। बैंकिंग का 2 यूनिट में डिवाइड रहता है। एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल और एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो कि 10 मार्क्स का होता है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल 40 मार्क्स का होता है। सबसे पहले आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं, वैसे तो मैंने स्कूल के बच्चों को ऑलरेडी बताया है, लेकिन जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे जुड़े हैं उनको भी ये पता होना चाहिए। सबसे पहला सेशन होता है कम्युनिकेशन स्किल का, उसके बाद होता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल होती है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है और ग्रीन स्किल होती है। आप बोलेंगे मैम ये सब क्या नई नई चीज़ें हैं। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। इन सब से रिलेटेड सारे डाउट्स और सारे टॉपिक्स इसी चैनल में आपको मिल जाएंगे। उस डाउट्स के सॉल्यूशंस, सॉरी। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन ईच रहते हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस रहते हैं। आईसीटी के टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के 4 क्वेश्चंस होते हैं। और ग्रीन स्किल्स के डिपेंड करता है, कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता है। इस बार देने के चांसेस कम है, इसलिए यहाँ पे देखिए डैश दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पढ़ के जाइएगा। टोटल 1 2 3 4 सेक्शन है। 4 × 1 मार्क्स के होते हैं 4 क्वेश्चन, और ये 1 2 3 क्वेश्चन है। एनी 3 करना रहता है। इन 5 के 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको एनी 4 करना रहता है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहते हैं जहाँ से एनी 3 करना रहता है। 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चन 11 होते हैं, ठीक है ना। और उसमें 7 करना रहता है। टोटल क्वेश्चन 11 होते हैं जिसमें से 7 करना रहता है, 10 मार्क्स के होते हैं। आता है नेक्स्ट सेशन पे लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से 1 मार्क्स आने के चांसेस 3 क्वेश्चंस के रहते हैं। शॉर्ट 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ सकता है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 5 हो सकती है इस सेशन से। लेंडिंग फंक्शन ऑफ बैंक से टोटल शॉर्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप में 1 मार्क्स के आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव में 1, टोटल 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। यूटिलिटी सर्विसेज में शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज या फिल इन द गैप से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव में 1 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में टोटल 1 मार्क्स से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 6 के आएंगे नहीं, लेकिन ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर में 1, डिस्क्रिप्टिव में 1, टोटल 8। और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट से आप लोगों का 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप, टोटल क्वेश्चन 5 हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में टोटल क्वेश्चन की संख्या 24 होती है, जिसमें से आपको 20 करने रहते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में 6 होती है, जिसमें से 4 करने रहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में 5 होती है, जिसमें 3 करने रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव वाला तुम्हारा 4 मार्क्स का होता है, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का होता है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो एमसीक्यूज होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चन मतलब नंबर होते हैं, जो मार्किंग स्कीम होती है 40 मार्क्स की होती है। ये तो था आपका सारा करिकुलम कि कैसे क्या आ रहा है, लेकिन अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं। जो बहुत बार स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम ये क्वेश्चंस में बहुत डाउट है, तो हियर आर द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार जिसके आने के चांसेस है, वो है डिफरेंस बिटवीन बर्गलरी एंड थेफ्ट। डिफरेंस बिटवीन बर्गलरी एंड थेफ्ट। आप इस पे देखिएगा, मैंने आंसर्स लिखने की कोशिश की है। आपके बुक में भी थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे मैंने सजा के लिखा है। थेफ्ट इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स ऑफ स्टीलिंग, बर्गलरी रिफर्स टू ऑल एक्ट्स ऑफ स्टीलिंग।
बर्गलरी किससे रिफर करता है? बर्गलरी रिफर्स टू illegally taking someone's property by forcibly entering a closed premise by breaking it. यहाँ पे एक वर्ड ज़रूर लिखिएगा, by breaking it. ठीक है। थेफ्ट को अंडर 379 आईपीसी के सेक्शन के तहत डिफाइन किया जा सकता है और इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं: एप्रोप्रिएशन, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ऑथर, डिसऑनेस्टी एंड द इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव। एलिमेंट ऑफ बर्गलरी क्या होता है? बर्गलरी का जो आईपीसी है जिसके तहत इसमें सजा दी जाती है वो होता है 445। इसके एलिमेंट्स जो है a person entering a building, occupied structure or separately secured portion thereof another and with a purpose to commit a crime therein। ठीक है ना। ये है बर्गलरी और थेफ्ट में कॉमन सा डिफरेंस। इसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत बार बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर बैंक एंड डेस्टिनेशन बैंक। ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, थेफ्ट इंश्योरेंस इन इंडिया इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बर्गलरी, रॉबरी एंड अदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थेफ्ट क्या होता है। थेफ्ट का मतलब ऑल इलीगल एक्टिविटीज़ जिसमें आपका रॉबरी और बर्गलरी भी इंक्लूडेड है। लेकिन जो बर्गलरी होता है उसमें एक क्लोज प्रीमाइस को ब्रेक करके लोग एंटर करते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। दैट इज़ उसमें आईपीसी के धारा 379 होती है थेफ्ट में और बर्गलरी में 445 होती है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर बैंक एंड डेस्टिनेशन बैंक। स्पॉन्सर बैंक क्या होता है देखिएगा, इट इज़ अ फेडरल और स्टेट चार्टर बैंक which is the member of Visa and MasterCard Association. This bank process credit and debit transaction and provide related service on behalf of credit parties. आप इसका डेफिनेशन पॉज करके लिख सकते हैं क्योंकि बहुत बार आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। स्पेशली स्पॉन्सर बैंक और डेस्टिनेशन बैंक की बात चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में की गई है जो हमारे पीडीएफ में है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए स्पॉन्सर बैंक क्या होता है, डेस्टिनेशन बैंक क्या होता है। स्पॉन्सर बैंक क्या है? इट इज़ अ फेडरल और स्टेट चार्टर बैंक। ये फेडरल बैंक होता है या स्टेट चार्टर बैंक होता है विच इज़ अ मेंबर ऑफ वीज़ा एंड मास्टर एसोसिएशन। दिस बैंक प्रोसेस क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड रिलेटेड सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द क्रेडिट पार्टीज। ये जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने क्रेडिट पार्टीज़ को, और ये एसोसिएट रहता है किससे? वीज़ा और मास्टर कार्ड एसोसिएशन से। डेस्टिनेशन बैंक क्या होता है? इट इज़ अ बैंक विच इज़ टू रिसीव द लास्ट पेमेंट ऑर्डर इन पेमेंट ट्रांजेक्शन। सबसे लास्ट में पेमेंट जिस भी बैंक में जाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन बैंक बोलते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर एंड डेस्टिनेशन बैंक। हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल नॉन वर्बल क्या है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पढ़ेंगे, आईसीटी पढ़ेंगे और हम लोग कुछ सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, गेट स्टार्ट फॉर द स्टडी, गिव 2 hours for banking and insurance and definitely watch my video for support. Thanks for watching. Have a nice